प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज की चर्चा का विषय है कि धम्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है। हम अक्सर बात तो करते हैं, लेकिन उन बातों को व्यवहारिक स्वरूप में न हम देखते हैं और न हम उनका व्यवहारीकरण करते हैं। तो फिर हमारा बौद्ध होने का, बुद्ध धम्म और संघ की शरण में होने का कोई लाभ नहीं है। ये केवल औपचारिकता मात्र होगा। आप कहेंगे कि हम 2 वक्त वंदना करते हैं, आप कहेंगे कि मैं ध्यान साधना भी करता हूं, आप कहेंगे मैं तो बुद्ध धम्म संघ वंदना भी करता हूं, मुझे 30 पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं सब कंठस्थ हैं। ये सारी बातें बौद्धिक है और बौद्धिक बात कोई भी कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है, थोड़ा सा अभ्यास करता है, थोड़ा प्रयास करता है, उसकी स्मृति में ये सब आ ही जाते हैं। फिर जो हमने समझ लिया उसको समझाना भी बौद्धिक काम है। मैं आपको समझा रहा हूं, ये बौद्धिक काम है। इसको धम्म का काम नहीं कह सकते। तो वास्तव में धम्म का व्यवहारीकरण क्या है? धम्म का व्यवहारीकरण है जो बात हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो सीधा का सीधा हमारे कल्याण से जुड़ी हुई है, हमारा हित है। जिस बात में हमारा हित है, जिस बात से हमारा कल्याण होता है, हमें उस बात को व्यवहार में उतारना चाहिए। लंबे समय से भारत में बौद्ध धर्म के साथ यही हुआ जो आज त्रासदी के रूप में हमारे सामने है। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें धम्म क्यों दिया था? धम्म इसलिए दिया था कि बुद्ध की शरण में जाकर के, धम्म की शरण में जाकर के, संघ की शरण में जाकर के हम अपनी समस्याओं के समाधान खोजें, उनका निराकरण करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। जीवन को सुखी होना चाहिए। हमारे पास जो होता है उसे ही बांटते हैं। अगर हमारे पास सुख होगा तो हम सुख बांटेंगे, और जब कोई व्यक्ति सुख बांटता है तो जिसको भी मिलता है वह सुखी होता है। आप प्रफुल्लित मन के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ जब किसी को कुछ भी बांटते हैं तो सामने वाला भी आपको उत्साहित देकर के उत्साहित हो जाता है, आपको खुश देकर के वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम दुखी होकर के किसी को दुख बांटते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, अपनी समस्याएं उसे सुनाना चाहते हैं, पीड़ा हमारी है, दुख हमारा है, हम किसी और को सुना रहे हैं, उसके पास भी दुख जा रहा है, दुख की अनुभूति जा रही है, दुख की भावनाएं जा रही है, उसके मन में भी दुख ही पैदा होने लगता है। जब तक आपके साथ है तब तक उसका मन भी दुखी है। आपके मन को दुखी देख करके, आपके दुखी शब्दों को देख करके, आपकी दुखद भावनाओं को देख करके उसका सुखद व्यक्तित्व, सुखद भावनाएं वो भी दुख में बदल जाती हैं। तो हमने सामने वाले व्यक्ति को दुख बांटा है। बांटना क्या चाहिए? दुख बांटने के लिए नहीं है,
दुख को जानना है और जान करके उसका निराकरण करना है। ये एक जिम्मेदारी का काम है। हमें बुद्ध के दो आधार स्तंभ, जो महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म के जो दो आधार स्तंभ बताए, उनको ठीक से समझना है। पहला आधार स्तंभ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का होना। धम्म जो है ये व्यक्तिगत नहीं है। धम्म एक सामाजिक वस्तु है, और सामाजिक वस्तु है तो इसका सीधा और स्पष्ट मंतव्य है, अर्थ है कि वो लोगों के लिए है। जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे, उन दोनों के मिलने से उन दोनों के बीच में संबंध बनता ही है। अब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, ये धम्म पर निर्भर करता है। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, धम्म की अनुपालना करते हैं, तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए यह अति आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति के साथ हमारे संबंध अच्छे ही बनने चाहिए। इसी बात की प्रेरणा मिलती है कि यह धम्म का आधार स्तंभ है कि दो लोगों के बीच संबंध होना चाहिए, और संबंध अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि तथागत कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में यदि संबंध अच्छा है तो अनुभूति सुखद होगी। अच्छे संबंध में सुख निकलता है, सुख मिलता है। और अगर दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कटुता के हैं, ईर्ष्या के, राग और द्वेष के, तो फिर क्योंकि संबंध में कटुता है, संबंध में राग और द्वेष है, संबंध में ईर्ष्या है, तो फिर अनुभूति दुखद होगी। उस संबंध से दुख ही उत्पन्न होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने संबंध कैसे बनाए, सामने वाले व्यक्ति से संबंध कैसे बने, समाज के अन्य बंधुओं से संबंध कैसे बने, परिवार के लोगों से संबंध कैसे बने, अड़ोस पड़ोस के लोगों से संबंध कैसे बने। अब धम्म में है तो संबंध अच्छे होने चाहिए, अनुभूति सुखद होनी चाहिए। हम जितने जितने संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को सुख बांटने का काम करते हैं। अब ये बात कितनी व्यवहारिक है और कितनी जरूरी है। हम परिवार में हैं, अब बौद्ध बन गए, तो पहली आवश्यकता है कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। कई बार सुनने को मिलता है जो भी बौद्ध व्यक्ति है, कम या ज्यादा धम्म का प्रचार भी करता है, प्राय उससे सुनने को मिलता है कि जब से मैं बौद्ध बना, परिवार के लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, परिवार के लोग मेरे से बात ही ढंग से नहीं करते, आसपास के लोग तो मुझसे कटने लग गए, मुझसे दूरी बनाने लग गए, और सगे संबंधियों की बात तो बहुत दूर है, वे मुझसे और दूर हो गए। कई बार बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस बात को सुना है, तो मैं आज इसका एक निराकरण दे रहा हूं। परिवार के लोगों से संबंध बिगड़ गए, घर में कलह शुरू हो गया, ये दुखद अवस्था है। आसपास के लोगों से हमारे संबंध कट गए, उनके से दूर हो गए, ये भी दुखद अवस्था है। सगे संबंधी भी हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वे भी हमारी उपेक्षा करते हैं, ये भी दुख का विस्तार है।
अब बुनियादी बात क्या है जो हमें समझनी थी। दीक्षा लेने के बाद जब हम घोषणा करते हैं कि अब मैं बौद्ध हो गया, तो बौद्ध होने का अर्थ था कि धम्म के प्रथम सिद्धांत को, धम्म के पहले स्तंभ को हम मजबूती से समझते। परिवार में बौद्ध बनने से पहले चाहे संबंध कैसे भी रहे हों, दीक्षा लेने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमारे संबंध अच्छे ही होने चाहिए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए था। तो देखता, बौद्ध बनने के बाद जब संबंध अच्छे हो गए तो घर के लोग हमारी बात को सुनेंगे, जो समझाना चाहेंगे उसे समझेंगे। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो वही परिवार के लोग हमारी उपेक्षा करेंगे, हमारा उपहास उड़ाएंगे। उपेक्षा उपहास का जो वातावरण है ये दुखद है। और अगर हमने परिवार के लोगों के बीच में संबंध अच्छे नहीं बनाए, परिवार में भी घृणा का वातावरण बन गया, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रभाव है वो आसपास में जाएगा। आसपास के लोग कहेंगे देखो खुद तो बौद्ध बना फिरता है, घर में झगड़ा ही खत्म नहीं होता, खुद तो बौद्ध बना है, परिवार के लोग तो इसकी मानते ही नहीं। अब उसके जो प्रभाव का जो क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में ये बातें शुरू होंगी उतने क्षेत्र में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन को ना केवल व्यथित करती है बल्कि उसे दुखी और ज्यादा दुखी कर देती है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कहां तो हमें लोगों से करुणा और मैत्री का व्यवहार करना था, और हम लोगों की उपेक्षा करने लग जाते हैं। फिर हम कहने लग जाते हैं समाज तो नालायक है, बड़ा अंधविश्वासी है, कितने बाबाओं के पीछे भागता है, मेरी बात तो सुनता ही नहीं। हमें नहीं पता होता कि बौद्ध तो बन गए हैं, समाज सुनता क्यों नहीं। हमारे बौद्ध बनने के बाद परिवार ने हमारी उपेक्षा क्यों कर दी, हमारे बौद्ध बनने के बाद परिवार में कलह का वातावरण क्यों बन गया, क्योंकि हमने धम्म के पहले स्तंभ से समझा नहीं, से खड़ा किया नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां संबंध अच्छे होने थे वहां संबंध बिगड़ गए, और संबंध बिगड़ने से दुखद वातावरण बना। आवश्यकता क्या थी? बस इतनी तो आवश्यकता थी, जो हमारी उपेक्षा कर रहे थे हम इस बात की उपेक्षा कर दें कि वो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। जो लोग हमारी उपेक्षा कर रहे हैं हम इस विषय की उपेक्षा कर दें कि कौन हमारी उपेक्षा कर रहा है। बस हम एक काम ना करें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें, परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, उनके सुख और दुख में भागीदार बने, उनके साथ व्यवहारिक बातें करें, धम्म की सुंदर देशनाओं की चर्चा करें। जब कोई भी व्यक्ति परिवार के सदस्यों के प्रति फिक्रमंद होता है, परिवार में उसकी बड़ी चाहत होने लग जाती है। जब कोई व्यक्ति परिवार के सदस्यों के प्रति उनके सुख दुख में भागीदार नहीं बनता है, उनके दुख दर्द को देख करके, सुन करके, समझ करके उपेक्षा कर देता है, तो परिवार के लोग हमारी उपेक्षा करने लग जाते हैं। हम इस बात से लड़ने लगते हैं कि तुम तो नालायक हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा था, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। समाज के लोगों के पास जाएंगे तब उनको भी यही कहेंगे, तुमने सारे लाभ ले लिए। बाबा साहब ने कहा था बौद्ध बनो, तुम बौद्ध नहीं बने हो, नालायक हो, महानालायक हो।
मुख से जो शब्द निकले उनको संबंध बनाने में एक भूमिका निभानी थी, लेकिन शब्द तो कटुता के थे। अब कटुता के शब्द संबंध में कड़वाहट का काम करते हैं। संबंध में कड़वाहट होगी तो फिर संबंध बुरे बनेंगे, और उसका परिणाम यह निकलता है कि आसपास के लोग भी हमारी उपेक्षा करने लगते हैं कि ये आदमी तो बहुत गलत है, जब से बहुत बड़ा बड़ा अहंकारी हो गया। अब विषय तो इतना था कि परिवार में अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हमें इस बात पर चिंतन और मनन करना चाहिए था कि मेरे संबंध क्यों बिगड़े हैं, इन बिगड़े हुए संबंधों को मैं मधुर कैसे बना सकता हूं। नितांत व्यक्तिगत चिंतन की बात थी, नितांत व्यक्तिगत रूप से समझने की बात थी। जहां मेरा कोई दोष है मैं उसे ठीक करूं, सामने वाले का कोई दोष है मैं उसकी उपेक्षा करूं। जब संबंध अच्छे होंगे तब मित्रता के नाते उसको समझा देंगे, और जब संबंध अच्छे नहीं है तो उस बात की उपेक्षा करके अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब जो भी व्यक्ति बौद्ध बना है या जो बौद्ध नहीं बना है, इस देशना को सुन रहा है, उनको भी चाहिए कि जहां रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस कार्यालय में नौकरी करते हो, उस सब जगह मधुर होना चाहिए। कई जगह संबंधों को स्टेटस के साथ जोड़कर देखना शुरू कर रखा है। जैसे हम नौकरी करते हैं सरकारी सेवा में, अगर अधिकारी हैं तो अपने से नीचे के लोगों के साथ हम मधुर संबंध नहीं बनाते हैं, उनके साथ तो डांट डपट का ही संबंध होता है। उनके मन में भय पैदा करते हैं कि मैं बहुत सख्त किस्म का अधिकारी हूं, ये भय पैदा करते हैं। ये भयभीत करने वाला वातावरण कभी सुखद नहीं होता, और जो अपने से ऊंचे अधिकारी हैं उनके साथ संबंध मधुर बनाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं हम भी किसी से ऊपर थे। हमारे जो नीचे काम करते हैं, हमारे जो दफ्तर में जो दूसरे लोग काम करते हैं, जिनके हम अधिकारी हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए, और हम दीवार खड़ी कर देते हैं। मैं अधिकारी हूं, तुम कर्मचारी हो, मैं बड़े पद वाला हूं, तुम छोटे पद वाले हो, इसलिए बड़े पद वाले व्यक्ति को छोटे पद वाले व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने ही नहीं चाहिए। कटुता का द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है। अधिकारी तो अच्छे हो, सख्त हो, काम ले सकते हो, लेकिन दुखद अनुभूति के साथ। अनुभूति दुखद होगी जब आप पर कोई संकट के बादल मंडराएंगे, तो वे आपके संकट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हम सब उनके लिए दुखद वातावरण निर्मित करते हैं। अपने से नीचे के साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम ऊपर के अधिकारी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो ऊपर का अधिकारी भी ये समझेगा कि मैं तो बड़ा हूं, ये छोटा अधिकारी है, मैं बड़ा अधिकारी हूं। वो भी दीवार खड़ी करना चाहता है ताकि उसके संबंध से हम भयभीत रहें। भारत में ये बड़ी विकट परिस्थिति है। बड़ा अधिकारी छोटे कर्मचारी के साथ संबंध बिगाड़ के रखता है, और ये सिस्टम पूरा ही है। एक बड़ा अधिकारी है, जिला सत्र का अधिकारी है, वो बाकी के साथ संबंध बिगाड़ेगा। जिले का प्रमुख व्यक्ति है, वो जिले के सभी अधिकारियों को डरा के रखेगा। जो राज्य सत्र का अधिकारी है, वो राज्य सत्र के सभी अधिकारियों को डरा के रखता है। ये प्रशासनिक भाषा है, और सरकार के काम तो हो जाते हैं, लेकिन एक्सीलेंसी नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता। वो डर का काम है,
वो काम तो हो गया, लेकिन डर के साए में हुआ है, उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। तो धर्म का प्रभाव क्या सिखाता है? धर्म का प्रभाव किसी भी पद प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं है। मैं यहां एक जिक्र करना चाहता हूं, एक घटना का जिक्र। सोनलाल शास्त्री जो बाबा साहब के सानिध्य में 25 वर्ष बिताए, उनकी पुस्तक का यह संदर्भ है। एक दिन बरसात का सा मौसम था, थोड़ा ठंडा भी मौसम था। बाबा साहब के रसोइये ने, जिसका नाम सुदामा था, पकोड़े बनाए। कमरे से बाहर दरवाजे के पास ही बैठ करके बाबा साहब ने पकोड़े खाने शुरू किए। सोनलाल शास्त्री भी उनके साथ बैठे थे और वे भी पकोड़ा खाने लगे। सामने गेटकीपर बैठा था, निश्चित रूप से थोड़ी दूरी पर था। तो बाबा साहब ने उसे बुलाया और कहा, आओ। वो तेज कदमों से आया। बाबा साहब ने कहा, तुम भी पकोड़े खाओ। उसने कहा, नहीं साहब, मैं नहीं खाऊंगा। बाबा साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं खाओगे? कितना अच्छा मौसम है, पकोड़े खाने का मौसम, खाओ, तुम भी खाओ। उसने हाथ जोड़े, नहीं बाबा साहब, मैं नहीं खाऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा, प्लेट आगे करके, नहीं लो, खाओ। उसने झिझकते हुए थोड़े से पकोड़े हाथ में ले लिए। बाबा साहब कहा, नहीं इतने नहीं, और लो, और ले जाओ। और वो लेकर के अपनी कुर्सी पर जाके खाने लगा। तब सोनलाल शास्त्री ने कहा कि बाबा साहब, आप तो कानून मंत्री हैं, और ये अदना सा कर्मचारी गेटकीपर, उसके साथ आप पकोड़े खा रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा, उसके साथ क्यों ना खाऊं? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उसकी खाने की इच्छा नहीं है? तब बाबा साहब ने कहा, अमेरिका को उदाहरण देकर के कहा कि वहां का जो जज है, जब वो ऑफिस में बैठता है, तब वो जज की कुर्सी पर बैठता है, तो वो जज का व्यवहार करता है। लेकिन जब वो छुट्टी के समय अपने केबिन में जाकर के चाय पीता है, तो अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ वहां बैठकर चाय पीता है। उनका मानना है, जब मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूं तब मैं जज हूं, लेकिन जब मैं बाहर आकर नीचे बैठा हूं तो मैं जज नहीं हूं। आ मैं ह्यूमन बीइंग, मैं एक व्यक्ति हूं। अब बुद्ध का देश तो भारत है, समझा अमेरिका ने है। ये संबंध बनाने की जो बात है, ये मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए पहली आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं और देके बताना चाहूंगा। ये अब्राहम लिंकन का उदाहरण है। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अपनी घोड़ा बग्गी में बैठ करके वो अपने ऑफिस में जा रहे थे, तो वहां पास खड़ा कोई कर्मचारी था, एक सामान्य कर्मचारी। उसने अब्राहम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे, उनको झुक करके अभिवादन किया। अब्राहम लिंकन ने अपनी बग्गी को रुकवाया और नीचे उतर करके
ठीक वैसे ही अभिवादन स्वीकार किया और फिर बग्गी में बैठ करके चल दिए। उसी बग्गी में अब्राहम लिंकन के एक मित्र बैठे थे। उन्होंने कहा कि मिस्टर लिंकन, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रथम नागरिक हैं, वो एक अदना सा कर्मचारी है, क्या आपको ये शोभा देता है? तब अब्राहम लिंकन ने कहा, तुम उसे अदने से कर्मचारी के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति की तहजीब को देख रहा हूं। उसने मुझे झुककर के अभिवादन किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उस अभिवादन को झुक करके ही स्वीकार करूं। मैं नहीं चाहता कि तहजीब के मामले में कोई व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए। तहजीब, ये तहजीब ही है जो लोगों के बीच में संबंध बनाती है। हम अगर धर्म को समझते हैं, इस सिद्धांत को समझ जाते हैं कि हम जहां भी रहें, परिवार में रहें, कार्यालय में रहें, बाजार में जाएं, जहां भी जाएं, जहां भी कोई दूसरा व्यक्ति मिले, उसके साथ हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। और वो मधुर संबंध कैसे बनते हैं? मधुर संबंध बनाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मधुर संबंध बनता है जो हमने बोला है, हमारे मुख से निकले हुए शब्द ही उस संबंध की पहली आवश्यकता है। जो हम शब्द बोलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, चाहे वे शब्द अभिवादन के हैं, चाहे वे शब्द कुछ पूछने के लिए हैं, चाहे वे शब्द किसी पूछी हुई बात का उत्तर देने के लिए है, हम जब भी अपने मुख से कुछ शब्द बोलते हैं, अगर वो शब्द कटु है, कठोर है या झूठे हैं, या बातों को बढ़ा चढ़ाने की बात है, या फिर किसी की चुगली और निंदा करने की बात है, यानी कि वो शब्द अगर कठोर हैं, कटु हैं, किसी की निंदा के शब्द हैं, अनहुई बात को बढ़ा चढ़ा के कहने के हैं, झूठे हैं, तो फिर संबंध कटुता का बनेगा, कठोरता का बनेगा, ईर्ष्या और निंदा का बनेगा। और इसका परिणाम होगा कि संबंध बिगड़ेंगे। दूसरा परिणाम होगा, झगड़ा और कलह होने की संभावना बढ़ेगी, खतरा और बढ़ेगा, और दुखद वातावरण बनेगा, जीवन में दुख ही आएगा। अच्छे संबंध बनाने की पहली आवश्यकता है कि हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होना चाहिए। उस शब्दों में किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में अनर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, कठोरता तो बिल्कुल नहीं, झूठा तो कोई शब्द नहीं। शब्दों की सत्यता हमारी व्यवहार की स्पष्टता होती है। जब हम सत्य शब्द बोलते हैं तो व्यवहार हमारा सुस्पष्ट होता है, और शब्दों में अगर कोई बनावट है तो व्यवहार भी बनावटी हो जाता है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि हम सत्य बोलें, मधुर बोलें, कटु नहीं बोले, मधुर शब्द बोले,
और मधुर कब बोलेंगे? जब हमारे मन की कल्पनाएं सुंदर होती हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम वार्तालाप करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमने सोचा क्या है? अगर अच्छा सोचा है तो हमारा हर एक शब्द सुंदर होगा। उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में कल्पनाएं सुंदर थी तो एक एक शब्द बहुत सुंदरता के साथ होगा। कल्पनाएं मधुर थी तो शब्दों की बनावट में भी मधुरता होगी। अब जैसा सोचा था वैसे ही तो शब्द बने, जैसे शब्द बने वैसे ही तो बोलेंगे। मधुर शब्दों के लिए ठीक से सोचना, अच्छा सोचना नितांत आवश्यक है। ये दूसरी आवश्यकता होगी। और तीसरी बात, जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता, स्वभाव बन जाता है। कटुता के शब्द बोलते हैं तो स्वभाव कटुता का हो जाता है। झूठे शब्द बोलते हैं तो स्वभाव में छल कपट झलकता है। किसी की निंदा और ईर्ष्या की बातें करते हैं तो हमारे चेहरे पर बनावट में भाव भी ईर्ष्या और द्वेष के ही निर्मित होने लगते हैं। यानी कि जैसा हम सोच रहे थे, जैसा बोल रहे हैं, उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव निर्मित होता है। स्वभाव बुरा है, संबंध बुरे होंगे। बुरा सोचा है, बुरा बोला है तो स्वभाव भी बुरा होगा। हर शब्द की एक आवश्यकता है। मधुरता के शब्द सुंदर स्वभाव में ही निकलते हैं और कटुता के शब्द बुरे स्वभाव में निकलते हैं। अच्छे स्वभाव में बुरे शब्द नहीं आ सकते और बुरे स्वभाव में अच्छे शब्द नहीं आ सकते। इसलिए अच्छा सोचना संबंधों की तीसरी आवश्यकता है। इसके साथ साथ व्यवहार पर निर्भर करता है कि हमारे संबंध कैसे होंगे। अब व्यवहार क्या है? दो लोगों के बीच में हमारा व्यवहार बनना है, सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार बनना है। तो इस व्यवहार की आवश्यकता किस बात की है? वाणी की मधुरता, स्वभाव की सुंदरता। अगर वाणी मधुर है, स्वभाव सुंदर है तो व्यवहार हमेशा उत्कृष्ट होगा, अच्छा होगा, सुखद होगा। तो संबंध बनाने के लिए मधुर वाणी जो सत्य से सराबोर हो, जिसमें झूठ छल कपट लेस मात्र भी ना हो, इसी के साथ सुंदर स्वभाव चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए। वाणी की मधुरता, स्वभाव की सुंदरता, व्यवहार का अच्छा होना संबंधों को और ज्यादा सुंदर बनाता है, मजबूत बनाता है। और इससे जो संबंध निर्मित होता है उसकी अनुभूति सुखद होती है। चाहे परिवार की बात करें, चाहे आसपास के लोगों की बात करें, चाहे समाज की बात करें, कार्यालय में बैठ करके बात करें, कार्यालय से बाहर जाके बात करें, ये तीनों चीजें संबंध बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इन तीनों चीजों के निर्माण के लिए सोचना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा है तो संबंध बुरा बना है, अगर अच्छा सोचा तो अच्छा बनेगा। हम जिसके बारे में अच्छी कल्पनाएं करते हैं उसके बारे में संबंध हमेशा ही अच्छे बनते हैं, और जिसके बारे में हम बुरी कल्पनाएं करते हैं हमारे संबंध बुरे बनते हैं। तो सुखी जीवन के लिए हमें धम्म का जो पहला स्तंभ है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध का होना, संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा,
संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। मैं समझता हूं हम सभी लोगों की ये प्राथमिक आवश्यकता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए। इस बात को मैं थोड़ा और ज्यादा जोर देके कह रहा हूं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है निरर्थक बुराई करने का, अनावश्यक गलत बातें करने का, अनहुई बातों को सत्य करने का, छोटी बातों को बड़ा करके बताने का, या यूं कहें राई का पहाड़ बना देने का। अपने मन के द्वेष को दूसरों में उतार देने से हमारे भी संबंध बिगड़ते हैं, और जब हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो दुख हमारे पास भी आता है। सुखी जीवन के लिए अगर बौद्ध बने हो तो पहले धम्म के आधार स्तंभ को जीवन का एक हिस्सा बनाओ, और उसी के साथ इसको नींव का पत्थर समझ करके इसी के ऊपर अपने जीवन की, अपने चरित्र की, अपने आचरण की बुनियाद को स्थापित करके आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं ऐसा करने से हमारे संबंध मधुर बनेंगे, अनुभूति सुखद होगी, और बौद्ध बनकर के सुख की अनुभूति से हमें अवश्य लाभ मिलेगा। आज बस इतना ही। इसी विषय पर कल फिर चर्चा करूंगा। जब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल।